हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं माया चंद्रपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा प्रयागराज का जर्नी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग निकल पड़े थे अपने दूसरे स्थान के लिए, जो हमारा था अयोध्या राम की जन्मभूमि। तो हम लोग पहुँच गए थे रात में, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिए और ये वाले रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे। ये होटल के बाहर का नज़ारा है, सुबह का आप देख सकते हो। वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी थी और कोहरा पूरा वाइट था। तो उसके बाद फिर हम लोग सभी फ्रेश हो लिया और हम लोगों को निकलना था राम मंदिर के दर्शन के लिए। स्पेशली अयोध्या हम लोग उसी के लिए आए थे कि राम मंदिर का दर्शन, और जो भी अभी स्पेशली महाकुंभ जा रहे हैं वो सभी अयोध्या नगरी में जा ही रहे, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं आता है, पास में आता है। 100 समथिंग किलोमीटर आता है। तो हम लोग भी निकल पड़े। फिर हम लोग पहुँच के अयोध्या में और सुबह नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग लाइन में लगने वाले थे, क्योंकि दिन भर फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों लोगों को थोड़ा सा खिला लिया और नाश्ता कर लिए और चाय वगैरह पीने के बाद फिर निकल पड़े थे। फाइनली हम लोग अयोध्या नगरी में घूम रहे थे। ये पूरा राम का जन्मभूमि है, जहाँ श्री राम ने जन्म लिया और यहीं पे वो घूमते थे। तो हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली है कि राम की जन्मभूमि में हम लोग पैर भी रख पाए हैं। यहाँ पे आना बोले तो बहुत ही किस्मत की बात है। जैसे कि राम जी यहाँ पे घूमते थे, उनका बचपन यहाँ पे गया है। उसके हिसाब से मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं राम के जन्मभूमि में, श्री राम जी के जन्मभूमि में आई हूँ। तो फाइनली हम लोग चल पड़े मंदिर के तरफ, गाड़ी वगैरह पार्क करके। ये देखिए रास्ते में कितनी ज़्यादा गर्दी है। जो भी प्रयागराज के यात्री थे वो सभी यहाँ पे आए हुए थे, मैक्सिमम पर्सन। तो वो सभी से हमारी मुलाकात भी हुई और इतनी ज़्यादा रश का सामना भी करना पड़ रहा था। जैसे कि हम लोग गए थे, वैसे बाकी लोग भी वही सोच के वहाँ पे गए होंगे कि पास में है तो जाना ही ज़रूरी है। तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था जो रास्ते में चलते हुए जो नज़ारे बने हुए थे राम मंदिर में। जैसे श्री राम जी की जो स्टोरी है उसके ऊपर एक थीम बन, इतने अच्छे चित्र बने हुए थे और इतने अच्छे वो कलाकारी है। देख के आप सभी का मन भी खुश हो जाएगा। जब भी आप लोग कभी जाओगे तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से रास्ते में ये बन के था, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे देख के, सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, तो हमने भी ले लिया। और फिर आगे हम लोग चल पड़े। रास्ते में पूरा रास्ता एक्चुअली भीड़ था, कहीं पे भी ऐसी खाली स्पेस मिला ही नहीं हम लोगों को। हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे गंगा घाट पे हम लोग पानी वानी छिटक के, उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है हनुमानगढ़ी। तो हम लोग सबसे पहले गंगा घाट की तरफ जा रहे थे और उसके रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इतनी भीड़ की वजह से गाड़ी बहुत दूर रखना पड़ रहा था और छोटे रिक्शा गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए हम पूरे फैमिली मिलके धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे गाइस। और जैसे कि सबसे पहले मैंने और प्रमिला ने वो जय श्री राम का टीका लगा लिया। हम लोगों को ज़्यादा सब्र हुआ नहीं, बाकी मेंबर्स लगाने के ही थे, इसलिए बाद में लगाएंगे। बट हम लोगों ने सोचा कि हम पहले लगा लेंगे, फिर बाद में जब सब जन लगाएंगे तब फिर से और एक बार लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब अपने सर पे बोरे बस्ते उठा के लेके जा रहे थे। हम लोगों ने जो बैग थे वो हमारा गाड़ी में ही रखा था साथ में, इसलिए कुछ रखा नहीं था। और फाइनली ये आ गया हमारा गंगा घाट, जो कि श्री राम जी के जन्मभूमि पे भी है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से था। बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे थे। हम लोग तो नहाने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था गाइस। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा पानी आँख पे छिटक के पूजा वूजा कर लिया गंगा मैया की। और उसके बाद फिर आगे की लाइन पे निकलने वाले थे, जो हमारा था हनुमानगढ़ी का दर्शन। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए दर्शन, ताकि हम नेक्स्ट प्लेस के लिए निकल सकें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। घर पे मेरे बड़े ससुर जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगा पा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से फिर बिना नहाए थोड़ा सा पूजा वूजा करके आगे निकल पड़े। और ये भाई साहब यहाँ पे देखिए सांप लेके बैठे हुए थे। मुझे तो इतना डर लग रहा था, पता नहीं ये सब कैसे करते हैं अभी भी लोग। इतना ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी जानवर को ऐसे सताना नहीं चाहिए, उनको उनके प्लेस पे छोड़ना ही बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर फाइनली हम लोग टोटो मिल गया हमको, टोटो में बैठ गए और चल पड़े हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। और सारे प्लेस पास नहीं है गाइस, इतने दूर है कि क्या बताओ। ऐसा सुनाई में आता है
कि ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, बट पास में जाने के बाद सारा पता चलता है सब प्लेस बहुत दूर दूर है एक्चुअली। राम मंदिर और क्या बोलते वो हनुमानगढ़ी और गंगा घाट सब आजू बाजू नहीं है, सब बहुत दूर दूर है। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग लाइन में लग गए थे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे मेरा बाबू ने क्या सो गया था थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी सी धूप भी थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसको लेके चलना पड़ रहा था। फिर बाद में वो उठ गया और उसकी अम्मा ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद फिर मैं आगे आगे चल पड़ी। फाइनली हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर आ गया। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, उसी टाइम पे थोड़ी देर के लिए बंद हो गए थे, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद फाइनली वो भैया ने जल्दी जल्दी खोल दिए, हम पे तरस खा के, तो हम लोग फिर निकल पड़े हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद मन में अलग ही फीलिंग आ रही थी, कुछ तकलीफ़ वकलीफ पता नहीं चल रहा था, इतनी गर्दी है क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन इस पे था कि दर्शन कब होगा, और कुछ तकलीफ़ का पता नहीं चल रहा था धूप में चलने के बाद भी। फाइनली हनुमानगढ़ी मंदिर हमारा आ गया। और एक बात हमारे साथ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि प्रयागराज में जो मेला शुरू है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है अयोध्या में और वाराणसी में। तो राम मंदिर में कभी भी मोबाइल अलाउड नहीं होता है, मोबाइल एक्चुअली जमा करना पड़ता है वहाँ पे। जैसे कि तिरुपति में जो सिस्टम है मोबाइल जमा करना पड़ता है, दर्शन करने के बाद ही मिलता है, बट यहाँ पे भीड़ की वजह से गवर्नमेंट वो रूल को कंटिन्यू कर नहीं पाई है। तो उसकी वजह से मेरे पास मोबाइल था और मैंने इतने अच्छे से शूट कर पाया, जो कि मेरी किस्मत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप लोगों को भी मैं दिखा सकती हूँ ये जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, अंदर के जो भगवान बैठे हुए हैं कैसे है, किस तरह से रखा हुआ है, आप लोग सभी देख सकते हो। वरना आप जनरल टाइम पे जाओगे तो हम आप लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा कि मोबाइल आप साथ में लेके जाओ और आप वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले सको। वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने का मतलब यही होता है कि हमारी एक मेमोरी होती है जिसको हम बाद में देख के भी याद करते हैं। ऐसे तो दर्शन के लिए जाती है जो हम भगवान हमारे मन में उनको सोचते रहते हैं, बट फाइनली मेरे पास वीडियोज़ भी आ गए, क्योंकि मैं बहुत ही खुद को लकी मानती हूँ कि मेरे को ये अलाउड मिल गया वहाँ पे, कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल वो रूल कंटिन्यू नहीं किया, उसके वजह से हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले पाए बहुत ही। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग दर्शन अच्छे से करने के बाद बाहर आ गए थे, और यहाँ पे थोड़ा हमने रेस्ट वेस्ट कर लिया और पूरी फैमिली मिलके फिर फाइनली हम निकल पड़े राम मंदिर के दर्शन के लिए, जो रामलला की मूर्ति प्रस्थापित की गई है जहाँ पे, उस मंदिर की तरफ हम लोग निकल पड़े। और हर जगह इतनी गर्दी थी गाइस, गर्दी की वजह से तो लेट हो रहा था, और उस दिन थोड़ी सी धूप भी चढ़ गई थी। फिर क्या ही बताऊँ, उसके बाद फाइनली हमारी लाइन आ गई राम मंदिर के लिए, और उसके बाद मन में और एक एक्साइटमेंट जग गई कि फाइनली राम मंदिर का दर्शन होने वाला है। और फिर हम लोग लाइन, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन भी बहुत ज़्यादा थे। एक्चुअली वहाँ पे एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइन, एक ही लाइन या दो लाइन नहीं थी, कंटिन्यू 7-8 लाइन्स थी। उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी कवर अप हो रहा था। इतनी भीड़ होने के बाद भी हमने एक ही दिन में पूरा दर्शन कंप्लीट कर लिया था गाइस। वरना जैसे कि काशी विश्वनाथ में सिंगल लाइन की वजह से एक दिन में कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है दर्शन, और राम मंदिर में आप देख सकते हो इतनी भीड़ होने के बाद भी हम लोग कंटिन्यू चल ही रहते हैं, हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं रुकना नहीं पड़ा हम लोगों को। उसके वजह से हमारा दर्शन एक दिन में कंप्लीट हो गया, और ये फाइनली हमारा आ गया था राम मंदिर, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। वहाँ पे हम लोग आ गए थे। पास में जाने के बाद एक्चुअली सच में मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए थे वो देखने के बाद, जो मैंने फ़ोटो में देखा और ये अंदर एंटर करते हुए मैंने वीडियोस फोटोज़ लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली जो मैंने ले पाई हूँ ये सब वीडियो, वरना जनरली आप जाओगे तो आपको मोबाइल वहाँ पे अलाउड नहीं होगा, आपको मोबाइल जमा करके एंटर होना पड़ता है। और ये हमारे टाइम में लॉजिक हो गया, उसकी वजह से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ ये पूरा राम मंदिर के अंदर का दृश्य। ये देखिए जो मैंने खुद से लिया है राम मंदिर के अंदर का पूरा नज़ारा, इतने अच्छे से बनाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, एक्चुअली में वो हुआ है। आप खुद के आंखों से देखोगे तो आपको विश्वास होगा। वहाँ देखने के बाद तो मेरा मन तो इतना खुश हो गया। और ये रामलला की जो मूर्ति है वो जगह जगह पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, जैसे कि भीड़ की वजह से अगर आप कहीं देख ना पाते हो, धक्का खाते हो, बट वो स्क्रीन पे देख के भी आप लोग खुश हो सकते हो कि दिख रही थी।
और इतनी अच्छी मूर्ति थी गाइस, मैं क्या बताऊँ, वो देखने के बाद तो वहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू उनको ही देखते रहे। बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के वीडियोस निकाले आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके वहाँ पे पुलिस वाले बार बार भाग के आ रहे थे, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। बट फिर भी मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैंने लिया। और ये पूरा मंदिर का नज़ारा बाहर का फाइनली दर्शन करके आने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे बाहर के लिए, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी गाइस। उसके वजह से फिर सारे फैमिली मेम्बर्स खुश हो गए थे बहुत, क्योंकि अच्छे से हमने राम लला की मूर्ति का दर्शन किए थे। और मेरा मन तो बहुत खुश था कि मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ कलेक्शंस कर लिए थे, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लेट कर रही हूँ गाइस, लेकिन शेयर तो ज़रूर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे लोग चल रहे थे हाथ पकड़ पकड़ के, ताकि कोई खोए नहीं। जैसे कि आपको बताया मैंने, हम लोगों को भूख लग गई थी तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए, सभी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से, क्योंकि सभी बहुत थके हुए थे। सुबह से हम लोग लाइन में लग गए थे। सुबह के 7 बजे से जैसे निकल पड़े थे, तो शाम में 6 बजे हम लोग खाना खाने गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर ली, जैसे कि घूमने आए हैं, शॉपिंग करना तो बनता ही है। फिर शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए निकलने वाले थे। और आज का वीडियो यही तक था गाइज। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, वाराणसी का वीडियो आने वाला है अपकमिंग। तो बाय गाइज।